8.2। अच्छा, पेन और पेपर लेकर बैठना, मैं भी कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए। you'll have to solve right now। क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा। स्टिल, साइन 60 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ टेबल मैंने आपको दे दी है देखने के लिए। तो टेबल में से जब आप देखोगे, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये याद रखना, जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होगा। अगर आपने ब्रैकेट में मेंशन नहीं किया तो हाफ मार्क आपका डिडक्ट हो सकता है सॉल्यूशन में से। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, सिंस साइन 60 इक्वल्स टू कॉस 30 दैट इज इक्वल्स टू √3/2, दोनों की वैल्यू सेम होती है। साइन 30 एंड कॉस 60 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है जो हमने इस एक्सप्रेशन में पुट की। √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा एंड 2 2s आर 4। 3/4 प्लस 1 1s आर 1, 2 2s आर 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4/4, दैट गिव्स अस 1। यस सलोनी। सो सिंपल क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। वैल्यू कहाँ से रखनी है, टेबल में से रखनी है, या याद रखो फिक्स एंगल्स हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट वैल्यू देखनी है, रखनी है, सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो आप रखो वो बहुत केयरफुली रखो। हम बहुत केयरफुल होते हैं तब भी वैल्यू गलत रख देते हैं कई बार। तो आंसर अगर कुछ उल्टा सीधा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो अनएक्सपेक्टेड सा होता है, तो एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्टेप बाय स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, आई एम श्योर। वी हैव 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर ये लिखा है, वेयर इज रेड पेन, सपोज ब्रैकेट के अंदर लिखा है कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, ओके, तो आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख देना, कॉस 900। एंगल्स का स्क्वायर कभी नहीं होता है। यहाँ कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर का मीनिंग है कॉस 30 की आप वैल्यू पुट करोगे और उसका स्क्वायर करोगे, और अगर आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है तो आप उसको इस तरह से लिखोगे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हम एंगल के ऊपर कभी स्क्वायर या पावर्स नहीं लगाते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर पावर लगाते हैं, विच रिप्रेजेंट्स कि हमें इसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है, एंगल का स्क्वायर या क्यूब नहीं करना है, वैल्यू का। कॉस स्क्वायर 30 लिखा है, दैट मीन्स कॉस 30 की आप पहले वैल्यू पुट करोगे, दैट इज √3/2, और फिर उसका स्क्वायर करोगे। गॉट इट। इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख देना आप। एंगल्स को हम चेंज नहीं करते हैं जब तक हम दूसरी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की नहीं यूज करते। तो फिलहाल आपको यही समझना है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर स्क्वायर या क्यूब या कोई पावर लगी है तो उसका मीनिंग है वैल्यू की स्क्वायर या क्यूब आपको करनी है, ना कि एंगल का स्क्वायर और क्यूब करना है। तो हमने वैल्यू पहले पुट की tan 45 की, tan 45 की वैल्यू 1 है, 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो साइन 60 की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर। सॉल्व किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल आउट हो गए और आंसर बचा 2। क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को, स्क्वायर या क्यूब में कुछ है डाउट तो पूछ सकते हो,
हम एंगल्स का कभी भी स्क्वायर या क्यूब नहीं करते हैं, अगेन हम वैल्यूज का स्क्वायर या क्यूब करते हैं, या जो भी पावर दी है। आप पहले वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद में पावर्स को सॉल्व करोगे। एंगल को कभी भी आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो लेट्स मूव। प्रैक्टिस क्वेश्चन छोटा सा, एक दो क्वेश्चन दूंगा, एक छोटा सा इजी सा और एक थोड़ा सा नॉट ज्यादा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बड़ा। ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करो एंड टेल मी आंसर विद इन अ मिनट। इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओके सलोनी। विनायक, वॉइस क्लियर क्यों नहीं है? और किस किस को वॉइस क्लियर नहीं है? शुडंट बी सम प्रॉब्लम। ओके अक्षत, इट्स क्लियर। थैंक यू सलोनी फॉर कंफर्मिंग। विनायक, इट्स क्लियर। अब क्लियर है? तब तो मैं बोल ही नहीं रहा था तो जब आपने लिखा था। एनीवेज जल्दी से आंसर बताओ। वॉइस क्लियर नहीं है, बट क्वेश्चन आई एम श्योर क्लियर होगा स्क्रीन पर। आदित्य, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, आई टोल्ड यू। हम क्वेश्चन के आंसर को फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। ओके जानवी। ओके कार्तिक। ठीक है। यहाँ 8 चैप्टर में हम डेसिमल में, आप देखोगे पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको डेसिमल नहीं दिखेगा। वैल्यूज जो होंगी फ्रैक्शन में होंगी या फिर प्रॉपर इंटीजर। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स सेम है, आई की करेक्ट होगा। जानवी आपका डिफरेंट है ओनली। निकिता, हैव यू फिनिश्ड योर कैलकुलेशंस? वाग्मी, निकिता, सलो एंड रितिमा। ओके, आई सेड 1 मिनट मैक्सिमम। 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। ओके, डू दैट जल्दी जल्दी। यस, करेक्ट करो। नो प्रॉब्लम निकिता, करो। रिधिमा, वाग्मी। चलो, आई एम शोइंग यू
solution. We have sin 30 1 over 2. Okay, Janvi. Cos 45 1 over root 2 and cos 30 root 3 over 2. Fine. So values put किए और उनका स्क्वायर किया. 1 over 2 square plus 1 over root 2 square plus root 3 over 2 square. स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यूज आई जिससे हमें मिला 6/4. निकिता डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है इस चैप्टर में. अगेन यू नीड टू लीव योर आंसर इन फ्रैक्शन ओनली. नो डेसिमल्स. इस चैप्टर में कोई डेसिमल नहीं चलेगा. ठीक है. ठीक है. 1.5 वैसे सही है. जिसने भी 1.5 भी लिखा था बट आप फ्रैक्शन में लिखोगे. दैट इज 3/2. दैट इज करेक्ट. 3/2. सभी का 3/2 आया था. जानवी आपने करेक्ट कर लिया. गुड. अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ. आप उसको भी सॉल्व करके देखो. द क्वेश्चन इज, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दे सकता क्योंकि आप फिर टाइप नहीं कर पाओगे. उसका आंसर रूट वगैरह में आएगा. सो मैं ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ. जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू हैव cos square 30 प्लस sin square 45. थोड़ा थोड़ा उसी की तरह है. माइनस 1/3 tan square 60. Try this one. Again 1 minute. Okay, Saloni. निकिता. ओके. ओके गौरी. ओके अक्षर. ओके निकिता. ओके आदित्य. चलो देखते हैं. ओके विनायक. cos 30 की वैल्यू 1/2. नहीं, √3/2. सॉरी, √3/2 का स्क्वायर. कूल. साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर. tan 60 की वैल्यू √3. √3 स्क्वायर 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 3 कैंसिल हो गया. इनका एलसीएम 4 आया तो ये हो गया 3 + 2 -1. इसका भी एलसीएम ले लेते हैं.
5 minus 4 over 4, that gives us 1 over 4. चेक योर कैलकुलेशंस, जिस इसका नेगेटिव आ रहा था और जिस इसका 9/4 और 7/4 था। यप, इजी, बट कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई तो फिर इजी नहीं, इजी का क्या हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। आई होप जिस जिसका इनकरेक्ट है उन्होंने कैलकुलेशंस चेक कर ली होंगी, इंक्लूडिंग वैल्यूज। आई होप आपने वैल्यूज करेक्ट रखी, और उसके बाद में, नहीं, आई होप आपने वैल्यूज गलत लिखी, उसकी वजह से आपका गलत हुआ। कैलकुलेशन की वजह से गलत हुआ है तो वेरी बैड। 1/3 क्यों विनायक? गुड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगेन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। यस जानवी। ठीक है, फर्स्ट टाइम में सही आंसर आना चाहिए। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। इसके मैं सभी पार्ट्स नहीं करवाऊंगा। हाँ, वैल्यू आप देख कर रखो फिलहाल, बाद में याद हो जाएगा। 3/3 क्यों पुट किया विनायक? 3/3 तो कुछ होता भी नहीं है। वाई? 3/3 अगर कहीं होगा तो वो डायरेक्ट 1 नहीं लिखेंगे? चलो एनीवेज, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो। वैल्यूज अगर गलत लिख दी थी फिलहाल तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फास्ट नहीं करना है विनायक। अगेन मैं बोलता हूँ कि आपको फास्ट करने की जगह, जल्दी करने की जगह सही करने की आदत डालनी है। अभी आप स्लोली स्लोली सही करना सीखोगे तो स्पीड तो आपकी धीरे धीरे खुद तेज हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द ईयर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का अनदर पार्ट, पार्ट थर्ड, सेकंड पार्ट और बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट किस लिए आपको समझ आ जाएगा। इसको आप मार्क भी कर लो, क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए तो मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन आता है या यही आता है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 2/√3। एंड कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? 2। वैल्यूज पुट की, कॉस 45 के प्लेस पर 1/√2। यहाँ स्क्वायर नहीं है किसी का भी, प्लीज ध्यान देखना। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 एंड कॉसेक 30 की वैल्यू 2/1। ठीक है। यहाँ पर हमने डेनोमिनेटर में, क्योंकि दो वैल्यूज हैं और ऐड होनी है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। डेनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर एज इट इज रहा, डेनोमिनेटर का एलसीएम लिया। ये आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। अगेन यहाँ कैलकुलेशन पर कंसंट्रेट करने की जगह आप बस ये देखते रहो कि मैंने कोई नई चीज तो नहीं किया है। ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, एलसीएम लेके ऐड करना एंड वॉट एवर। ये आई डोंट थिंक कि आपको मुझे बताने की जरूरत है। फाइन। डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, देन ऑब्वियसली दूर वाले की दूर में मल्टीप्लाई होती है, पास वाले की पास में मल्टीप्लाई होती है। या फिर आप कह सकते हो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिनोमिनेटर की। तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √3 की मल्टीप्लाई 1 में एंड √2 की मल्टीप्लाई इसमें, जिससे हमारे पास आया ये एक्सप्रेशन। सो इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर है मेन चीज, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर छोड़ देते हैं कि ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। जब भी ये याद रखना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में कि आप रैशनलाइज करके आओगे, आप आंसर को कभी भी डेनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ोगे। फाइन। इन वाले क्वेश्चंस में जिसमें आप सिंप्लीफाई कर रहे हो रूट की वैल्यूज, ये एंगल्स की वैल्यूज पुट करके। सो रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर किस किस को याद है? नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में किया था रैशनलाइजिंग डेनोमिनेटर। उसमें हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू
किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी करते हैं? कैन यू टेल मी? किससे, हम उसको क्या कहते हैं? ऑपोजिट साइन के हिसाब से माइनस का 2√2 हो जाएगा और माइनस का 2√6 हो जाएगा। इसका मैंने एक नाम भी बताया था 9th क्लास में, बट मैंने उसको ज्यादा यूज नहीं किया था नाम को, इफ यू रिमेम्बर। नो, नॉट रेसिप्रोकल निकिता। हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। और कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है जो डिनोमिनेटर में है उसके बीच वाले साइन को चेंज करके। डिनोमिनेटर के बीच वाले साइन को सिर्फ सभी के ऑपोजिट साइन नहीं करने हैं। देखो 2√2 पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, जो बीच में साइन है उसको माइनस करके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2√2 माइनस 2√6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। सिर्फ ये वाला साइन चेंज करते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इससे क्या होता है, डिनोमिनेटर का रूट हट जाता है बिकॉज ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी। सो हमने 2√2 प्लस 2√6 का साइन चेंज किया एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ दिस। यस जानवी। नाउ जब आपने मल्टीप्लाई कर ली तो आपको ये मिला। √3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा। ये मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो, अगेन कैलकुलेशन पार्ट है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों ब्रैकेट सेम है, बस बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे विच इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन केस आप आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर पाते हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बायनोमियल की बायनोमियल में। आंसर तब भी सेम आएगा अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है तो, जिसमें कि मिस्टेक होने के चांसेस हैं और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। सो बेटर है आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करो। ऑन अप्लाइंग आइडेंटिटी व्हाट वी गेट, न्यूमरेटर सेम हो गया। 2√2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, 2√6 का स्क्वायर 24 हो जाएगा। 8 माइनस 24 क्या होता है, 8 माइनस 24 माइनस 16 है। न्यूमरेटर में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे बिकॉज दोनों में 2 कॉमन आ सकता है। 2 से 16 को डिवाइड करेंगे विच गिव्स अस √6 माइनस 3√2 ओवर -8। नेगेटिव साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है तो ये नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, या फिर कह सकते हैं -1 से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ली, जिससे हमें आंसर मिलेगा 3√2। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा एंड नीचे वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक्सरसाइज एक्स्ट्रा है, ये करके आनी पड़ती है। इन क्वेश्चंस में आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, आंसर को डिनोमिनेटर में रूट के साथ नहीं छोड़कर आओगे। इन केस आपको रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर नहीं आता है तो फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का जिसमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार फिर से ट्राई करके देख लो। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको रैशनलाइज करना होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। इसमें रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर भी याद हो रहा है, आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। और इसमें जो वैल्यूज हैं अभी की वो भी पुट हो रही हैं। कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट है। यस, आप नहीं, √6 को माइनस क्यों लिखोगे बच्चे? √6, अच्छा वैसे ऊपर न्यूमरेटर में हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, -√6 प्लस 3√2 लिख दो, नो प्रॉब्लम। ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो ऑर्डर में आप हम कर लेते हैं जिससे आंसर सुंदर दिखे, बिकॉज यही होता है इसका सही मैथ जो तरीका होता है लिखने का। आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, बस डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ के आना है। यू कैन नॉट लीव माइनस का साइन इन डिनोमिनेटर, रूट भी नहीं छोड़ना है। ऐसे क्वेश्चंस रिमेम्बरिंग की कैटेगरी में आते हैं। आपको पता है ना, बोर्ड्स जो क्वेश्चंस देता है उसमें कुछ आपके रिमेम्बरिंग के होते हैं, कुछ हाई स्किल्स के होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। इस बेस पर क्वेश्चंस देते हैं। तो रिमेम्बरिंग वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर याद है, आइडेंटिटीज याद है या नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वाले में आपको ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं थोड़े से,
कि आप क्वेश्चन को समझो और खुद से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सॉरी फॉर माय वॉइस, आई एम हैविंग सम ट्रबल with my throat, but it's not corona. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं समझने के लिए, आपको सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। समझना क्या है कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। फाइन, कर लोगे आप। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अगेन इस फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना है। इफ रूट है डिनोमिनेटर में तो आपको रैशनलाइज करना ही होगा। गुड। कोई बात नहीं निकिता, आई हैव डिस्कस्ड विद सलोनी ऑलरेडी कि हम नेक्स्ट वीक में उसकी एक सेशन रखेंगे। पॉलिनोमियल का जो असाइनमेंट मैंने अपलोड किया था, नेक्स्ट वीक में हम एक क्लास रखेंगे जिसमें मैं उसके कुछ डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। ऑब्वियसली वो सारे मैं एक साथ नहीं कर सकता, बट हम कुछ कुछ इंटरवल पे उसके सेशंस लेकर उसके डाउट्स क्लियर करेंगे। सो आई होप आपने सबने कर लिए होंगे वो क्वेश्चंस। तो आप जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ट्राई भी किए हैं, तो उसकी पीडीएफ पहले गूगल क्लासरूम पर अपलोड करो। डिस्कस उन्हीं के साथ किया जाएगा जिसकी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल होगी। जिसकी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल नहीं होगी उसके साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट, वो सेशन में वेलकम नहीं होंगे। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी संडे तक आप लोग उस सेकंड चैप्टर के, और ऐसा नहीं है कि अब मैंने बोल दिया है तो आप जल्दी जल्दी उसमें से 5-6 क्वेश्चन करके अपलोड कर दो जैसे तैसे करके। नो, आई नीड सारे ट्रायल्स, आपने हर क्वेश्चन में कैसे ट्राई किया, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड है और आपके दिमाग में बिल्कुल ही कुछ नहीं आया कि इसमें क्या करना है। सो ट्राई देम, सभी का ट्राई मुझे चाहिए, आपके अटेम्प्ट चाहिए उस रजिस्टर पे, सो डैट मैं देखकर पता कर सकूं कि आप कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता विनायक, अगर सेकंड चैप्टर नहीं किया है तो ऐसा, तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ समझ नहीं आ रहा। बिकॉज नाइन्थ के बेस पर ही है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बेस पर ही है मोस्टली क्वेश्चंस। जीरोस है तो क्या हुआ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो हर एक क्वेश्चन में आप कर ही सकते हो जिसमें मोस्टली पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, और डिवीजन भी आप कर सकते हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आई डू नॉट बिलीव डैट। और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज यूट्यूब पे जाओ और मेरे सेशंस को, सेकंड चैप्टर के सेशंस को अगेन एंड अगेन देखो। यस सलोनी, नाइन्थ क्लास के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं उसमें। मिक्सअप है वो सारा असाइनमेंट, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर ही आपका नाइन्थ से ही एडवांस होके टेंथ में आया है, उसमें और नाइन्थ वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ नहीं, मुझे सारे अटेम्प्टेड चाहिए। ऑल क्वेश्चन शुड बी देयर इन योर पीडीएफ। अटेम्प्ट होना चाहिए और अटेम्प्ट ठीक से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि गलत से गलत करके और कुछ भी दे दो। और वो मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आप जब अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो कई बार ऐसा होता है आप देख कर तो लगता है कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है, बट जब आप करने बैठते हो तब आपका माइंड एकदम से पिक कर लेता है उस पॉइंट को जहां पर वो क्वेश्चन सॉल्व होना होता है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको ये पता चलेगा कि मैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये लाइन मुझे सीरियसली बहुत इरिटेट करती है। सर कुछ समझ नहीं आया, पूरा समझा दो। वाई? ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी समझ नहीं आए। देयर शुड बी सम पॉइंट जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है और जो आपको समझना है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं होता है, देयर इज नो सच थिंग कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इफ यू हैव ऑलरेडी, यस, डन दैट टॉपिक। यस निकिता, ठीक है। तुम हर क्लास में से थोड़ा थोड़ा लेक्चर ले ही लेते हो। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एंड इस चैप्टर के बाद में हम छोटा सा चैप्टर करेंगे जो थोड़ा इजी होगा, विच इज ईदर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। वैसे स्टैटिस्टिक्स हम करेंगे क्योंकि मोस्टली फर्स्ट टर्म में वही आता है। 14th चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, देन 8th चैप्टर एंड स्टैटिस्टिक्स।
तो इस चैप्टर के बाद में हम उसे करेंगे, बट इसको होने में भी बहुत टाइम है, सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट। नॉट मंडे, बाय संडे नाइट। ट्राई करो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, जो 2 पॉइंट्स आपके 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ये आप कर लोगे। इसमें से किसी में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, sin 30 की वैल्यू पुट कर सकते हो, tan 45 पुट कर सकते हो, cosec 60 पुट कर सकते हो, sec 30, cos 60, cot 45, all these values are there in your book, in your table। आपको बस केयरफुली वैल्यूज पुट करके, अगर उनका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, किसी से मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लाई वॉट एवर इट इज। अगेन, अगर रूट में आपका डिनोमिनेटर आता है आंसर, तो उसको रैशनलाइज भी करना है। कर लोगे आप सभी? होमवर्क ये आपका, ट्राई करना, एंड यू डोंट नीड टू सेंड देम, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जब क्वेश्चन दूंगा आप उनको करना। नोटबुक में जरूर कर लेना बट ये क्वेश्चन। गुड। और मैथ्स के टेस्ट के लिए एक तैयार है ना प्लीज। चैप्टर 3 का, जैसे आपका साइंस का हुआ था वैसे ही, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीक, किसी भी दिन, जिस दिन मेरा पढ़ाने का मन नहीं करेगा उस दिन मैं आपका टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। और जिस अगर मेरा मन किया तीनों दिन पढ़ाने का तो मैं टीटीएस में भी ले सकता हूँ। यस, दैट्स वाई मैंने अभी बता दिया है, यू हैव 3 और 4 डेज। अर्लियर टेस्ट कौन सा? एमसीक्यू वाला। एमसीक्यू वाला टेस्ट के मैं मार्क्स तो बता दूं, लेकिन मुझे खुद शर्म आ रही है उसके मार्क्स बताने में, क्योंकि वो एमसीक्यू हैं और ऑब्वियसली मुझे चेक नहीं करने थे। सो आई हैव देयर मार्क्स, बट ठीक है, आई विल टेल यू। चलो मैं पोस्ट करूंगा फिर ग्रुप पर ही। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, क्वेश्चन नंबर 2, चूज करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर का मीनिंग है आपको जस्ट उसका सॉल्यूशन भी शो करना है। यहाँ पर हम जस्टिफिकेशन उसकी थ्योरी में जाकर, बिल्कुल बेसिक्स में जाकर नहीं बताएंगे। जस्टिफाई मीन्स आपको वो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व भी करके दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 ओवर 1 + tan² 30 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, वी नीड टू पुट वैल्यूज ऑफ दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एंड देन सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सो यहाँ पर हमें पहले जस्टिफाई मीन्स पहले सॉल्यूशन देना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका आंसर चूज करेंगे। लेट्स सी इसमें से क्या आंसर आता है। हमने इसको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट की, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सो 1/√3 पुट किया यहाँ पर। डिनोमिनेटर लगाने की जगह मैंने यहाँ डिवाइड का साइन लगा दिया, सो डेट कैलकुलेशंस को करने में थोड़ी सी इजीनेस आ जाए। आप चाहो तो डिनोमिनेटर के साथ ही कर सकते हो। डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 है, तो 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ आपको मेंशन करना है जो भी वैल्यूज आप पुट कर रहे हो। सॉल्व किया, 2 × 1 2/√3 हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा 1/3। 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो वी गेट 2/3 √3 प्लस डिवाइडेड बाय 4/3। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का करके इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। यही करते हैं। सो हमने यही किया और इससे हमारे पास आंसर आया 3/2√3। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में √3 है, तो हम √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किस लिए?
रैशनलाइज करने के लिए। एज आई सेड कि रूट में डेनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ऑल्सो आप जब देखोगे तो ये वैल्यू इसमें से किसी की भी नहीं होती, ऐसी वैल्यू तो कोई भी नहीं होती इन चारों में से। तो हम पहले रूट 3 की मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में। जब सिंगल वैल्यू होती है मोनोमियल तब हम साइन चेंज नहीं करते हैं, याद रखना, हम साइन चेंज सिर्फ बायनोमियल में करते हैं। सो रूट 3 की मल्टीप्लाई की, वी गेट 3√3/6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2। √3/2 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है, जल्दी जल्दी बताओ। √3/2, sin 30, tan 60, cos 60 या sin 60, किसकी वैल्यू होती है? √3/2। यस जानवी। और कोई भाई बहन? यस सलोनी। यस विनायक, साइन विच साइन, विच एंगल ऑफ साइन? यस करेक्ट। और अक्षत, वाग्मी, गौरी, निकिता इफ प्रेजेंट, कार्तिक, √3/2 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है, देखकर बता दो। √3/2 हमारा आंसर आया सॉल्व करके √3/2, बट ऑप्शंस में तो ये नहीं है, हमें देखना पड़ेगा √3/2 इन चारों में से किसकी वैल्यू होती है। सो यू नीड टू टेल मी इन चारों में से √3/2 किसकी वैल्यू होती है, सो दैट वी कैन फिगर आउट करेक्ट आंसर। यस अक्षत, नो गौरी, sin 30 1/2 होता है। यस वाग्मी, आप अभी देख सकते हो टेबल। यस गौरी, मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूँ, यू कैन चेक इन द टेबल। फाइन, क्योंकि ये धीरे धीरे वैल्यूज याद होंगी, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएंगी। सो √3/2 को हम लिख सकते हैं sin 60। सो करेक्ट ऑप्शन इज sin 60। 3/2 √3 में इसीलिए डाउट होगा क्योंकि आपने नाइन्थ में रैशनलाइजिंग वाले क्वेश्चन नहीं करे। अगेन इसमें डाउट होने की कोई चीज ही नहीं है। 3/2 √3 है, तो आपको अगर √3 को हटाना है तो क्या करोगे विनायक, चलो बताओ। मैंने बोला था डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए, इस केस में डिनोमिनेटर में से √3 हटाने के लिए आप क्या करोगे? यस निकिता, इस केस में डिनोमिनेटर में से फिर किसमें डाउट है? विनायक आपने ये बोला यू हैव डाउट इन 3/2 √3, क्या डाउट है इसमें? यस जानवी। बताइए बताइए। ऊपर वाले में नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करोगे। कौन सा ऊपर वाला? इसमें क्या डाउट है? इसमें डाउट है इसका मतलब आपको इसमें डाउट है। इसमें डाउट है मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन में डाउट है, जो कि किसका है, 6th क्लास का क्वेश्चन। सो यू आर आस्किंग मी 6th क्लास का क्वेश्चन, जस्ट एडमिट कि सर मुझे ये चीज नहीं करनी आती, देन आई विल टेल यू। एडमिट करो कि सर मुझे डिवीजन नहीं आती फ्रैक्शंस की, या फिर मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, देन आई विल टेल यू। जहां तक समझ आया था विनायक, जल्दी बताओ। ये समझ आया था, ये आया था। ये आया था। क्यों? एक बात बताओ, चलो खुद ही आंसर देना। 2/1/2, इसका आंसर मुझे बताओ। 2/1/2, इसका आंसर क्या होगा? यस निकिता। विनायक बताएगा 2/1/2 का आंसर क्या होगा। यस अक्षत, यस गौरी, नो आदित्य। 2/1/2, नॉट मल्टीप्लाइड। आदित्य। यस निकिता। यस सलोनी। विनायक बताओ। नो। सो आदित्य एंड विनायक। 2/1/2 का मीनिंग है
कि हम 2 को 1/2 से हाफ से डिवाइड कर रहे हैं। हाफ से डिवाइड कर रहे हैं मीनिंग आप जिसको डिवाइड कर रहे हो उसके नीचे, अगर वो फ्रैक्शन में नहीं तो उसके नीचे 1 लगाओगे, पास वाले की पास से मल्टीप्लाई और दूर वाले की दूर से मल्टीप्लाई। या फिर जब हम किसी भी वैल्यू को किसी से डिवाइड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जीरो, जीरो कहाँ से आएगा बच्चे, माइनस प्लस थोड़ी हो रहा है। 2/2 का मीनिंग होता है हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 2 जार 4, आंसर होगा 4। और मैं एग्जांपल दूं, सपोज करो आपको 4/2 करना है। 4/2 का आंसर बताओ, चलो 4/2 का आंसर बताओ क्या होगा। विनायक और आदित्य आप भी बताओ, 4/2 का आंसर क्या होगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, इतना सोचने की जरूरत क्यों है बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ। 2 आएगा। तो वो कैसे आता है, हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई लगा के 2 का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। देखो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। सो सेम थिंग हमने यहाँ पर करी, ये डिवाइड का साइन था तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसका रेसिप्रोकल कर दिया। फाइन। जब भी आपके पास फ्रैक्शंस की डिवीजन हो तो आप क्या कर सकते हो, जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो और बीच में डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो। ये बच्चे बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाते थे, आपको क्यों नहीं याद है। चलो, रेसिप्रोकल नहीं देखा तो ये तो और भी गलत बात है, आप यानी कि ठीक से देख ही नहीं रहे हो, वो कैलकुलेशन से भी बुरी बात है। एनीवेज इसका आंसर sin 60 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है एंड sin 60 इज वन ऑफ द ऑप्शंस। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, कौन सा है हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, किसी को कोई इशू इस क्वेश्चन में, नाइन्थ वाले बच्चे बैठे रहो, इफ आप ज्वाइन कर चुके हो तो, नहीं करा है तो अच्छी बात है। तो इस तरह से ऐसे घबराना नहीं, अरे ये तो √3/2 आ गया, या यहाँ पर घबरा जाओ ये किसकी वैल्यू होती है, उसको सॉल्व करो। अगर वो वैल्यू फेमिलियर नहीं है तो देखो कि उसमें क्या चेंज करके आप उसे फेमिलियर बना सकते हो। कई बार बच्चे यही छोड़ देते हैं, अब इससे आगे क्या सॉल्व होगा, 3 से 3 नहीं कर सकता या कुछ भी, वो ये भूल जाते हैं कि वी कैन सॉल्व इट फर्दर यूजिंग रैशनलाइजिंग। निकिता आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो, इन वाले स्टूडेंट्स को देने देना, ठीक है। I'll prepare separate test for you, don't worry. Good. So another question, 1 minus tan square 45, 1 plus tan square 45 is equals to, we have these options। tan square 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 क्या होता है, सबसे इजी वैल्यू इसी की लगती है मुझे, मोस्ट ऑफ दी ट्रायंगल्स एंगल्स में, यस। tan 45 इज 1, सो हमने 1 पुट किया tan स्क्वायर के प्लेस पर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, सो आंसर आया 0। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें से, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी। ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आंसर लिख कर आ जाते हैं डन, वो ये नहीं लिखते दिस ऑप्शन इज करेक्ट, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जाते हैं कट। सो जस्ट आंसर दिखाना इज नॉट योर टास्क, आपको ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन में पूछा है आपको वो बताना है। उन्होंने करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो लास्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन भी बताना है। उन्होंने जस्टिफिकेशन पूछा है, दिस इज योर जस्टिफिकेशन। फाइन, तो आज बस इतनी क्लास, आज के लिए आप जा सकते हो, नेक्स्ट क्लास में मिले।